हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग यूपी में शिक्षक बनने का अपना सपना देख रहे हैं। क्योंकि यूनिसेफ ने यहाँ पर अपना एक सर्वे किया है और उस सर्वे में निकल के आया है कि जो यहाँ के शिक्षा मंत्री बात कर रहे हैं कि पद जो हैं वो अनुपात समानुपात में बराबर हैं, तो ऐसा कुछ इसको देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर यूपी शिक्षक के कितने पद खाली हैं उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। अनुपात इसका जो है धड़ाम से गिर चुका है उसकी हम लोग बात करेंगे। यूनिसेफ ने जो अपनी रिपोर्ट जारी करी है उसमें अनुपात समानुपात की कोई भी बात नहीं की। इसने कहा है कि कई ऐसे स्कूल पाए गए हैं यूपी में जहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है, शिक्षा मित्र एक है और कोई भी नहीं देखने को मिला है। अब कितनी भर्ती आपकी आ सकती हैं? सरकार ने 45,000 भर्ती की बात की थी कि जब भी आएंगी 45,000 आएंगी, लेकिन अभी जब हम लोग बात करने वाले हैं 51,000 से ज़्यादा आपको नई भर्ती देखने को मिल सकती है। अगर जूनियर स्कूल की बात की जाए तो उसकी आपको 41,000 तक भर्ती देखने को मिल सकती हैं जब भी आएंगी। और बीएड, बीटीसी, डीएलएड शिक्षा मित्र वाले ये भी इस न्यूज़ को ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपके काफ़ी काम की रहने वाली है ये न्यूज़। देखिए यहाँ पर जो है यूनिसेफ के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसकी हम लोग बात करते हैं। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के गांव का प्राइमरी स्कूल हो जाएगा शिक्षक विहीन। सबसे पहले यूनिसेफ ने कहाँ की रिपोर्ट दी है? शिक्षा मंत्री के गांव की ही दी है, जो कि हैं संदीप सिंह। इनके गांव का जो प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ पर अब कोई भी शिक्षक नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक विहीन होने वाला है। और ऐसे शिक्षा मंत्री जो लगातार शिक्षक भर्ती का विरोध करते आ रहे हैं एक तरीके से हैं। जब भी इनसे पूछा गया इन्होंने कहा कि शिक्षक हमारे पास ज़्यादा हैं, लेकिन उनके खुद के गाँव में जो है शिक्षक नहीं है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ऐसा कहा गया। लिखा है कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के गांव मढ़ोली में स्थित प्राइमरी स्कूल शिक्षक विहीन हो जाएगा। इस गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक संबंध किए गए थे, जिनकी संबंधता 2 दिन पहले ख़त्म हो गई और उन्हें उनकी मूल तैनाती वाले स्कूल में ज्वाइन करने का आदेश मिल गया। लेकिन यहाँ अभी किसी की तैनाती नहीं की गई है, जबकि इस विद्यालय में 55 बच्चे पंजीकृत हैं। दरअसल अतरौली के खंड शिक्षा अधिकारी अवधेश कुमार सोनकर ने अतरौली के विद्यालयों में संबंधीकरण निरस्त करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद 13 शिक्षकों को मूल विद्यालयों में लौटना होगा। इनमें यह विद्यालय भी शामिल है जो कि बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप सिंह के पैतृक गांव में है, जहां सहायक अध्यापक हरीश चंद और सहायक अध्यापक वीर सिंह संबंध थे। दोनों शिक्षकों की संबंधता खत्म कर दी गई है। बीएसए डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया कि संबंधता के बारे में आकलन करेंगे। तो ये थी पूरी न्यूज़ कि इनके स्कूल में जो है परमानेंट शिक्षक नहीं थे, दूसरी जगह से बुला करके संबंधता की गई थी 2 शिक्षकों की। अब जो इनका है संबंधता जब निरस्त हो गई तो वहाँ पर कोई भी शिक्षक नहीं बचा है। लेकिन जब भी ये अपना बयान देते हैं तो यही बोलते हैं कि शिक्षकों की कोई भी कमी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट कौन सी आई है। रिपोर्ट इस प्रकार के आपको देखने को मिलेगी। यूनिसेफ ने जब भी यूपी में अपना एक सर्वे किया था उसकी रिपोर्ट उसने कल आपको सौंप दिए है, यानी कि यूपी में सौंप दिए, जिसमें निकल के आया है कि 54% विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक से कम। कितने? 100 में से 54% विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक से कम पाए गए हैं। अब इसको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए लिखा है कि आकांक्षात्मक विकासखंडों के सर्वे में परिषदीय स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं मिली। यूनिसेफ की ओर से 108 आकांक्षात्मक विकासखंडों के 1368 स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया, तो जिसमें 54% विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक से कम पाया गया। 30 छात्रों पर 1 शिक्षक का मानक है, लेकिन वहाँ इससे कम मिला। 64% विद्यालयों में छात्रों के लिए बने शौचालय बंद मिले। तो ये जो रिपोर्ट है यूनिसेफ ने जारी की है। 108 आकांक्षात्मक विकासखंडों का सर्वे किया गया यूनिसेफ के द्वारा, जिसमें उसने ये देखा है कि कई सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर अनुपात कम है, यानी कि बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन शिक्षक कम पाए गए हैं। तो इसको लेकर के जो है शिक्षा विभाग ने एक अपनी मीटिंग की है, योगी जी ने एक अपनी मीटिंग की है और उन्होंने ये चीज़ बताई है कि कितने 51,000 तक आपकी भर्तियाँ आपको जब भी आएंगी देखने को मिलेंगी। और जो शिक्षा मंत्री हैं इनके साथ भी बातचीत की गई है कि आप ऐसा क्यों बोलते रहते हैं, जो हकीकत है उसको सामने आने दीजिए। तो इन्होंने कहा है कि हमने 45,000 शिक्षक भर्ती के लिए पहले ही विज्ञापन देने की बात की है। जब भी हमारा आयोग जो है यूपी टेट करा लेगा उसके बाद में आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी सुपर टेट के माध्यम से। तो ये बात थी उत्तर प्रदेश की। यूपी टेट के बारे में अगर हम बात करें तो यूपी टेट आपको 3 से 4 महीने में हो सकता है देखने को मिले। अगर आपको सुपर टेट कराया जाएगा तो अगर उन्होंने शिक्षक भर्ती नहीं निकाली तो आपको यूपी टेट की भी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। यूपी टेट में आप लोग लगातार अपना मतलब कि पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि अब जब भी पेपर आएगा काफ़ी हार्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी
कठिन आते हैं। तो आप लोगों को अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।